नमस्ते, ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आपका वेलकम करती हूँ। आज हम धनु राशि वालों के लिए जून का महीना कैसे जाने वाला है, जून का महीना धनु राशि वालों के लिए क्या नया लेकर आया है, इस बात पर डिस्कशन करेंगे। वैसे जून का महीना धनु राशि वालों के लिए इस बार बहुत अच्छा आया है, क्योंकि बुध इस बार भद्र नामक पंच महापुरुष योग धनु राशि वालों के लिए बना रहे हैं। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से धनु राशि वालों के लिए तो ये मंथ बहुत ही अच्छा जाने वाला है। सबसे पहले 2025 में 4 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अभी अभी मई में गुरु ने, राहु ने और केतु ने अपना राशि परिवर्तन करा है, और मार्च में शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया था। तो ये तो लंबे समय तक अभी अपना असर दिखाते रहेंगे। शनि 2.5 साल तक अपना असर दिखाते रहेंगे, गुरु 1 ईयर तक अपना असर दिखाते रहेंगे, राहु और केतु 1.5 साल तक अपना असर दिखाते रहेंगे जिन जिन राशियों में उन्होंने मूव किया है। लेकिन बाकी ग्रह एक एक महीने के लिए जो मूव करते हैं, उनमें अभी बुध 6 जून को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी वो वृषभ राशि में थे और अब वो मिथुन राशि में आ रहे हैं, स्व राशि में आ रहे हैं, अपनी ही राशि में स्ट्रांग होकर आ रहे हैं। और मंगल अभी तक अपनी नीच राशि में थे, कर्क राशि में, और अब वो सिंह राशि में आ रहे हैं, अपने मित्र की राशि में आ रहे हैं, सूर्य की राशि में आ रहे हैं। तो हर राशि में जिन जिन घरों में उनका गोचर होगा, उन घरों के हिसाब से उनका परिणाम हमें मिलेगा। तो सबसे पहले धनु राशि वालों के लिए गुरु और बुध का जो गोचर है वो उनके 7th हाउस में हो रहा है, केंद्र स्थान में हो रहा है। ये बहुत अच्छी पोजीशन है। जब भी कोई ग्रह, बुध, मंगल या शनि ग्रह, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, ये केंद्र स्थानों में अपनी स्वराशि में, उच्च राशियों में आकर बैठते हैं, तो ये पंच महापुरुष नामक राजयोग बनाते हैं। पंच महापुरुष योग पर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ग्रह से कौन कौन सा योग बनता है। जब बुध ग्रह केंद्र में आकर बैठता है तो भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनता है। यहाँ पर गुरु और बुध आपके 7th हाउस में बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले बुध आपके करियर के स्वामी है, धनु राशि वालों के लिए 10th हाउस के स्वामी है। 6 नंबर की राशि भी कन्या राशि बुध की ही है, और 3 नंबर की जो मिथुन राशि है वो भी बुध की ही है। 7th हाउस में बैठ रहे हैं, यानी अपने से 10वें बैठ रहे हैं। तो करियर के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। आपके करियर में इस समय ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। इवन जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस का भी होता है। तो जो लोग अपना काम करते हैं उनके लिए भी इस समय ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। और जो लोग किसी जॉब में है, किसी प्रोफेशन में है, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है ग्रोथ का, प्रमोशन का। अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का आप इसमें चेंज चाहते हैं, तो आपके लिए इस समय अच्छी पोजीशन है। इंक्रीमेंट के लिए अच्छी पोजीशन है। आपको इस समय अच्छा ही उसका फल मिलेगा। जॉब में भी आपको बहुत उन्नति मिलेगी। जॉब के लिए तो बहुत ही अच्छी आपकी स्थिति बन रही है। वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। इस समय जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है और वो मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इस मंथ वो ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। और जिन लोगों की ऑलरेडी मैरिज हो रखी है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। मैरिज से उन्हें कोई ना कोई लाभ ही मिलेगा। मैरिज के बाद अपने जीवन साथी से उनको कोई ना कोई जॉब में प्रमोशन मिलेगा। जॉब के थ्रू या किसी तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट उसमें होगा, या उनके भाग्य का इन्वॉल्वमेंट कह सकते हैं कि उनके भाग्य के थ्रू आपके जॉब में इस समय प्रमोशन के और ग्रोथ के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्योंकि 10th हाउस का स्वामी भी बुध है और 7th हाउस का स्वामी भी बुध है। 10th का स्वामी 7th में बैठ गया है। 10th और 7th की एक्सिस उसने एक्टिवेट कर दी है। तो प्रोफेशन और विवाह स्थान आपस में जुड़ गया है। तो प्रोफेशन से विवाह स्थान और विवाह स्थान से प्रोफेशन कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है। यहाँ से गुरु और बुध आपके लग्न को भी देख रहे हैं। तो इस समय आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। बुध यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करेंगे। आप मिलनसार इस समय लोगों के साथ हो जाएंगे। जो लोग बात कम करते हैं वो भी लोगों से बात करने लगेंगे, और जब वो बात करेंगे तो बात उनकी बहुत ही वैलिड होगी, बहुत पॉइंट टू पॉइंट होगी, क्योंकि गुरु भी वहां पर बैठे हैं। तो ज्ञान और बुद्धि जब आपके 7th हाउस में बैठे हैं और लग्न को देख रहे हैं, तो जो भी आप बात करेंगे, जो भी आपका व्यक्तित्व होगा, आपका बात करने का तरीका होगा, आपका कम्युनिकेशन होगा, इस समय इन दोनों का
मेल जोल उसमें होगा, ज्ञान का और बुद्धि का। क्विक आंसर इस समय आप लोग देंगे। जिनके बच्चों में भी अगर ये योग बन रहा है तो इस समय उनकी इंटेलेक्चुअल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्विक रिस्पॉन्स देने की उनकी प्रवृत्ति हो जाएगी। इस समय ये बहुत अच्छा गोचर धनु राशि वालों के लिए हो रहा है। अब आपके मंगल और केतु आपके भाग्य भाव में बैठ रहे हैं, तो आपके भाग्य भाव में बैठने की वजह से यहाँ पर मंगल और केतु थोड़ा भाग्य की तरफ आपको ले जा सकते हैं, थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ आपको ले जा सकते हैं। केतु स्पेशली आपको धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ ले जाएंगे। मंगल यहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर थोड़ा करवा सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस के स्वामी है, 8 नंबर की राशि मंगल की होती है, तो वहां के स्वामी होकर वो आपके भाग्य भाव में बैठ रहे हैं, तो आपका खर्चा थोड़ा करवा सकते हैं। ये खर्चा आप कहीं घूमने जाने में भी कर सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस हमारे मूवमेंट का भी होता है, घूमने का भी होता है, फॉरेन जाने का भी होता है। तो माइट भी अभी आप जून में कहीं प्लान बना ले बाहर जाने का और वहां घूम के आ जाएं, यहाँ कहीं दूर जगह आप घूमकर आ सकते हैं। तो थोड़ा आपका लेकिन एक्सपेंडिचर तो मंगल कराएंगे ही कराएंगे। धार्मिक स्थल पर भी आप जा सकते हैं, धर्म कर्म का कोई काम इस समय अगर आप करेंगे और उसमें अगर आप एक्सपेंडिचर करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा ही है। वैसे तो मंगल की अपनी ही राशि 12th में है और अपने मित्र की ही राशि में आपके अच्छे घर में बैठे हैं 9th हाउस में, तो मोस्ट प्रोबेबली अच्छी ही चीजों में खर्चा करवाएंगे। माइट भी आप किसी धार्मिक स्थल पर घूमने चले जाएं, या आप कोई पूजा पाठ से रिलेटेड कोई काम अपने घर में करवा ले तो उसमें आपका एक्सपेंडिचर हो जाए। और बच्चों को लेकर भी आप घूमने जा सकते हैं, उसमें भी आपका एक्सपेंडिचर हो सकता है, क्योंकि मंगल आपके पंचम भाव का भी स्वामी है। 1 नंबर की राशि भी मंगल की होती है, मेष राशि, वो पंचम भाव में है, तो पंचम का स्वामी भी आपके नवम में आके बैठ गया है। तो माइट भी बच्चों के साथ आप कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। धर्म कर्म करने के लिए इस समय अच्छा टाइम पीरियड है। इस समय आप धार्मिक जितना रहेंगे और धर्म स्थलों पर जितना जाएंगे, धार्मिक स्थलों पर जितना जाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा ही होगा। अब सूर्य आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय थोड़ा प्रॉब्लम आपको सूर्य से हो सकती है। यहाँ पर सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, आपके पिता के घर के स्वामी बनते हैं और आपके 6th हाउस में बैठे हैं, तो माइट भी पिता के साथ आपके थोड़े बहुत इस समय कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, या पिता की हेल्थ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। पिता की हेल्थ थोड़ा खराब रह सकती है, तो पिता की हेल्थ पर ध्यान देना है। और 6th हाउस में सूर्य आकर बैठे हैं, तो इस समय आप अपने पिता की सेवा करिए, या पिता तुल्य लोगों की, अपने बॉस की भी आप इस समय जितनी सेवा करेंगे या जितना उनके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, उतना आपको जॉब में भी अच्छा रहेगा। 6th हाउस आपकी जॉब का भी होता है, आपकी सेवा का भी होता है, तो जितना आप अभी सेवा भाव रखेंगे, लाइक इग्नोरेंस लेके चलेंगे, अगर आपके बॉस या आपके पिता आपको कुछ कहते भी हैं और आप उसको इग्नोर करके आगे मूव कर जाते हैं, तो 6th हाउस की एनर्जी में सूर्य आपको अच्छा ही फल देंगे। यहाँ पर आपको अपना डेली रूटीन मेंटेन करके रखना है, क्योंकि सूर्य एक सिस्टमेटिक प्लैनेट है, सूर्य राजा है, सूर्य एक पंक्चुअल प्लैनेट है। सूर्य चाहता है कि हर चीज सिस्टम में रहे, तो आप जितना इस समय सिस्टमेटिक रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपना डेली रूटीन मेंटेन करेंगे, उतना सूर्य आपको यहाँ पर अच्छा बेनिफिट देंगे। शुक्र आपके 6th हाउस के स्वामी होके 5th हाउस में चले गए हैं, अपने से 12वें चले गए हैं, 12th हाउस, तो थोड़ा सा यहाँ पर शुक्र आपको हल्की सी प्रॉब्लम दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने से 12वां जाता है तो वो उस स्थान की हानि करता है, और 6th का स्वामी है तो 5th में गया है, वहां की भी थोड़ी हानि कर सकता है। तो इस समय आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले 50 बार सोचें, क्योंकि 5th हाउस आपके डिसीजंस का होता है, आपके क्विक माइंड का होता है, आपकी क्लेवरनेस का होता है, आपके क्रिएटिविटी का होता है। तो माइट भी इस समय आप, ये हो सकता है कि आपके अंदर कोई बहुत ज्यादा क्रिएटिव वाली फीलिंग ना आए, या आपके बच्चे इस समय पढ़ाई से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट फील करें अपने को, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना है। अपने डिसीजंस पे भी आपको सोचना है। माइट भी इस समय जैसे आप कोई डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाते हो, तो इस समय शुक्र वहां पर बैठ गए तो आपको डिस्ट्रैक्ट करें और आप डिसीजन इतने अच्छे से ना ले पाए, तो इस पर आपको ध्यान देना है। तो आपको अपने डिसीजन मेकिंग पे ध्यान देना है, बच्चों पर थोड़ा ध्यान देना है। अगर बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो फिर उन पर थोड़ा ध्यान देना है। वैसे ये कुछ ही समय की बात है, जून महीने की बात है, फिर वो आगे
मूव कर जाएंगे। जिनके परमानेंटली ये योग बन रहा होता है तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, उनकी पढ़ाई में भी बाधा आती है, एजुकेशन में भी बाधा आती है और दिक्कत उनको होती रहती है। जिनका 6th हाउस का स्वामी 5th हाउस में जाता है अपने से 12वें, क्योंकि ये एजुकेशन का भाव है, तो यहाँ पर एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये हमारे ज्ञान का भाव है, ये हमारे क्विक रिस्पॉन्स का भाव है, ये हमारी एजुकेशन का भाव है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपका शनि, शनि आपका धन भाव का स्वामी होके आपके 4th हाउस में आ रहा है। धनु राशि वालों की ढैया भी चल रही है, तो इस समय शनि देव की तो आपको पूजा करनी है। 4th हाउस में आके बैठा है, केंद्र में आकर बैठा है, मजबूत होकर बैठा है, तो क्या होगा, आपके परिवार वालों से आपका थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट रह सकता है, झगड़ा रह सकता है अपनी फैमिली में। स्पाउस के साथ तो इस समय आपका अच्छा रहेगा, लेकिन फैमिली वालों के साथ या मदर के साथ थोड़ा झगड़ा रह सकता है। यहाँ पर मदर की हेल्थ थोड़ा खराब रह सकती है। आपकी चेस्ट रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोल्ड कफ रिलेटेड प्रॉब्लम, चेस्ट में कंजेशन, इस टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है, तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी शनि से रिलेटेड वर्क में है, जैसे आपका कोई घर है आपने रेंट पे दे रखा है, कोई भी आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है, वहां से आपको पैसा आ सकता है, क्योंकि धन भाव का आपका मालिक है 4th हाउस में बैठा है, तो अगर आपकी कमर्शियल कोई प्रॉपर्टी है तो वहां से आपको पैसा आ सकता है। कोई लोग कोयले से रिलेटेड वर्क में है या शनि से रिलेटेड जो भी हार्डवेयर वर्क होता है, पेट्रोकेमिकल का वर्क होता है, ऑयल से रिलेटेड वर्क होते हैं, पेट्रोल से रिलेटेड वर्क होते हैं, ये दालों से रिलेटेड वर्क होते हैं, कोयला से रिलेटेड वर्क होते हैं, लोहे से आयरन से रिलेटेड जो वर्क होते हैं, ये जो शनि के जो वर्क होते हैं, अगर इनमें कोई है तो उनको इस समय प्रोफेशन में अच्छा लाभ मिलेगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी से भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। केवल फैमिली के लिए और हेल्थ के लिए थोड़ा खराब हो सकता है। और शनि की आपकी ढैया भी चल रही है, तो इस समय आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। वैसे शनि देव के लिए शनि मंदिर में जाकर आप सरसों का तेल भी चढ़ा सकते हैं और पीपल के पेड़ में भी सरसों के तेल का दिया दे सकते हैं। लेकिन 4th हाउस में शनि मूव कर रहे हैं, तो अपने घर में बेटर है कि आप शनि चालीसा का पाठ लगा के रखें, उसे सुने, शनिवार के दिन पढ़ें, नहीं तो आप उसको चला कर रख सकते हैं, तो उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। आप इस समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरु और बुध आपके अच्छे घर में बैठे हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, गुरु और बुध आपको और अच्छा इस रिजल्ट देंगे, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम गुरु के लिए और बुध के लिए ही होता है। तो इस समय बुध स्वराशि में है, गुरु भी वहां पर मिथुन राशि में बैठे हैं, तो इस समय आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आपको इससे बहुत लाभ होगा। और आपके लिए राहु आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, तो इस समय राहु यहाँ पर 3rd हाउस में अच्छे होते हैं। राहु यहाँ पर आपका पराक्रम बढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको, अगर आप मीडिया कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी भी वर्क में हैं, तो राहु यहाँ पर आपको हेल्प करेंगे, उस काम में आपको आगे ले जाएंगे, छोटी छोटी ट्रेवलिंग यहाँ पर आपको दे सकते हैं। तो ये धनु राशि वालों के लिए जून के महीने का गोचर है। कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, विवाह के लिए बहुत अच्छा है, लाभ के लिए बहुत अच्छा है, प्रोफेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। थोड़ा हेल्थ को लेकर इशू है तो उसका आप ध्यान रखें। शनि की ढैया चल रही है तो आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। मंगल की भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप मंगल की भी पूजा करेंगे तो उससे आपको शनिदेव की भी कृपा मिलेगी और हनुमान जी की भी कृपा मिलेगी, तो आपके लिए अच्छा ही है। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और जून का महीना धनु राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर लेकर आएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।